और चलिए बढ़ते खबरों की ओर। खबरों में बात करेंगे भोपाल में मॉडल खुशबू की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने आरोपी कासिम के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। इसको लेकर 2 थानों में जांच की जा रही है। खजूरी थाना खुशबू की मौत की जांच करेगा, जबकि छोला थाना धर्म परिवर्तन और मारपीट के मामले की जांच करेगा। पुलिस आरोपी कासिम को खुशबू के फ्लैट पर लेकर गई है और फिर न्यायालय में पेश किया गया है। जांच में सामने आया है कि कासिम ने खुशबू के आधार कार्ड में फोटो बदलकर बुरखे वाली फोटो लगवा दी थी। तो वहीं खुशबू के बैग से बुरखा भी बरामद किया गया है। खुशबू के परिजनों का कहना है कि कासिम ने अपनी पहचान छिपाकर उससे दोस्ती की थी और जब खुशबू को उसका धर्म पता चला तो वह उससे अलग हो गई थी। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए जो है हमारे सहयोगी संजय डूंगरदेवे लाइव भोपाल से जुड़ गए हैं। संजय, बात की जाए मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत के मामले को लेकर बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और अब सामने यह भी आया है कि उसके आधार कार्ड में बुरखा वाली फोटो लगी थी, साथ ही उसके बैग से जो है बुरखा भी बरामद हुआ है। क्या माना जाए, लव जिहाद धर्म परिवर्तन का भी दबाव था खुशबू पर? बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से खुशबू जो मौत केस है उसमें कई सारे अपडेट निकल के सामने आ रहे थे। पहली बात तो जब खुशबू की मौत हुई थी तो जो कासिम था उसको अस्पताल छोड़ के भाग गया था। तो एक केस जो खजूरी थाने में चल ही रहा है कि आखिर इसकी मौत का कारण जिस प्रकार से हमने देखा था कि उसमें तो निकल के आ गया था पोस्टमार्टम में कि इसकी प्राकृतिक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिजनों का आरोप लगा है, आरोप के बाद अब जीरो पर कायमी कर एक रिपोर्ट और भी जो छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट लिखवाई गई है परिवारजनों द्वारा कि जिस प्रकार से खुशबू की फोटो देखी थी, उन्होंने उसके बैग में देखा तो उसके बैग में जो बुरखा मिला था, बुरखे को लेकर जब ये बात चली और ये भी बताया गया था कि बुरखा निकालकर जब कासिम ने अपना राहुल नाम बताकर उससे दोस्ती करी थी, बाद में अपना धर्म परिवर्तन का भी दबाव बना रहा था। अगर देखा जाए तो कासिम जिस प्रकार से उसको प्रताड़ित कर रहा था, परिजनों का आरोप है। जो खुशबू की दोनों बहनों ने बयान दिए हैं कि कासिम उसके साथ मारपीट करता था, उसे बुरखा पहने बिना कहीं जाने नहीं देता था और बुरखे में ही उसने उसके आधार को भी अपडेट करा दिया था। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं कि खुशबू के ऊपर धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बना रहा था कासिम, तो इसी को लेकर जो छोला थाना ने जो परिवारजनों की रिपोर्ट के ऊपर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और SC/ST के अंतर्गत मामला दर्ज किया है और इसको लेकर जांच चल रही है। अगर देखा जाए कासिम जिस प्रकार से कासिम यहां रहता था, जो मल्टी है करोड़ क्षेत्र में मल्टी बिल्डिंग, कल पुलिस ने वहां पर भी इसकी जांच करी थी और ये लोग जब लिविंग में रह रहे थे वहां पर जाकर भी पुलिस टीम ने वहां पे छानबीन करी है और आम जनों से जो वहां के रहवासी है उनसे पूछताछ करी है। तो कई सारी चीजें ऐसी है कपिल जो सामने निकल के आ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक हिंदू लड़की और जब वो स्वतंत्र खुद मॉडल हुआ करती थी, मॉडल के बाद स्वतंत्र रूप से काम करती थी, परिजनों ने जिस प्रकार से बताया कि कासिम उसे काम करने नहीं देता था और जब अक्टूबर में ही ये चीज निकल के सामने आई थी कि कासिम मुस्लिम है। इससे पहले वो अपने आप को हिंदू बताता था, लेकिन उसके बाद जब कासिम ने दोस्ती कम करने की सोची, जब खुशबू ने उससे दोस्ती कम करने की सोची तो उसे प्रताड़ित करने लगा। जब खुशबू ने अपनी आजादी चाही तब उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी को लेकर खुशबू को जिस प्रकार से बुरखे में रखने की बात आ रही थी कि खुशबू के जो बैग है उसमें से बुरखा भी निकला है और यह बात भी इसीलिए साफ कर दी गई क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि आधार कार्ड में जो कासिम ने जिस प्रकार से मुस्लिम उसके लिबास में ये कह सकते हैं कि बुरखा लगाए हुआ उसकी फोटो उसके आधार पर अपडेट करवाई। तो बिल्कुल जो परिजनों का आरोप है वो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रहा है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मामला बन रहा है वो यह सही देखने को मिल रहा है, क्योंकि परिवारजनों का यही कहना है कि कासिम जब उसने धर्म परिवर्तन करने से मना करा तो उसके साथ कई बार मारपीट की गई थी। ये खुशबू के परिजनों को भी जानकारी थी। जी संजय, हम देख रहे हैं वो आधार कार्ड टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पर आधार कार्ड में सिर्फ खुशबू नाम का जिक्र है, उसके सरनेम यानी कि अहिरवार नाम का जिक्र नहीं और बुरखा वाली फोटो। तो कहीं ना कहीं सरनेम से आपत्ति हो सकती है। कासिम को इसके सरनेम का जिक्र नहीं किया गया आधार कार्ड में, साथ ही बुरखा वाली फोटो भी साफ तौर पर जाहिर यह हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव था जिसको लेकर वो परेशान थी। हालांकि यह खबर अब सामने नहीं आ रही है कि परिवार पहले कह रहा था कि साथ में रहते थे। अब खबर आपने चूंकि बताया, जिक्र किया है कि उसकी बहन ने आरोप लगाए हैं कि उसने पहले अपना हिंदू नाम बताया था, लेकिन जैसे ही खुशबू को
जानकारी लगी कि मुस्लिम है तो वो उससे अलग रहना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने अब तक कासिम की गिरफ्तारी की है या नहीं की, और की है तो अब तक कासिम ने क्या कुछ जो है राज उगले हैं पूछताछ में। हाँ बिल्कुल कपिल, मैं आपको बता दूं कि कासिम की गिरफ्तारी तो हो गई है। उसी दिन उसको जो खजूरी थाना क्षेत्र है, उस दिन जिस दिन वो भाग रहा था, खुशबू को एडमिट करके उसी दिन उसे अरेस्ट कर लिया था। लेकिन अब जो ये दूसरा मामला निकल के सामने आया, दूसरा थाना, यानी हम कह सकते हैं एक ही केस में अब दो थाना जांच करेगा। तो इसी के अंतर्गत अभी खुशबू को, जिस प्रकार से खुशबू जो मौत है उसके मामले में अब खजूरी थाना और छोला मंदिर थाना क्षेत्र इसकी जांच करेगा। तो इसी को लेकर अब जब छोला थाना क्षेत्र है, अब पुलिस ने उसकी भी गिरफ्तारी करी है और उसे कोर्ट में पेश करके अन्य जानकारी ली जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से राजधानी में हम देखते आ रहे हैं, लगातार लव जिहाद के मामले जो बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चाहे कितनी योजनाएं चला ले, लेकिन जब तक परिवारजनों को पता होने के बाद और परिजन इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब तक इसी प्रकार के संजय, लेकिन एक बड़ा सवाल यह कि मॉडलिंग एजेंसी चलाते थे कासिम खुद और खुशबू मॉडल थी, तो हो सकता है बहुत सारी टीनेजर्स लड़कियां जो है मॉडलिंग में इंटरेस्टेड रहती है, हो सकता है कि खुशबू नहीं कई और लड़कियां इनकी गिरफ्त में हो, कोई और खुलासे भी हो सकते हैं इसको लेकर। बिल्कुल, अभी जब तक कासिम से पूछताछ होगी और खुशबू के जो रिकॉर्ड निकाले जाएंगे या मोबाइल की जो जानकारियां निकाली जाएगी, उससे ही पता चलेगा कि आखिर खुशबू को किस प्रकार से ये कासिम ने अपने जाल में फंसाया था और कासिम का किस प्रकार से क्या अन्य लोगों को, जो क्योंकि हम देख रहे थे लव जिहाद के जो मामले चलते हैं, उस मामले में हमने अभी भी भोपाल में देखा था, हाल ही में जिस प्रकार से देखा था कि लव जिहाद को लेकर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को और बच्चियों को जो अपने प्रेम जाल में फंसा कर उनके ऊपर धर्म परिवर्तन और उनके साथ कई प्रकार के अनैतिक संबंध बनाकर और लड़कियों को दोस्ती करके उन लोगों को अपनी दोस्तों को लाने का कहते थे, उसी प्रकार का मामला भी ये निकल के सामने आ सकता है। लेकिन ये अभी जांच का विषय है और पुलिस अभी इसमें पूछताछ करेगी कासिम से कि आखिर कासिम इस लड़की को, खुशबू को, किस प्रकार से अपने जाल में फंसाया और खुशबू ने क्या अन्य लड़कियों से भी कासिम को मिलवाया है या कासिम के अन्य दोस्त भी इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस इसके जांच में और पूछताछ में ही निकल के सामने आएगा। जी बिल्कुल संजय, कहीं ना कहीं पुलिस पूछताछ में जब कासिम का मोबाइल खंगाला जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी, तो हो सकता है कि और भी लड़कियों की जो है इस गिरफ्त में, प्यार मोहब्बत के जाल में गिरफ्त होने की आशंका भी जताई जा रही है। पूछताछ में खुलासा होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, पहले प्यार मोहब्बत दोस्ती, उसके बाद जो है कुछ जिहादी मानसिकता के लोग जो है लड़कियों को, हिंदू धर्म की लड़कियों को, भोली भाई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं, और जब प्यार परवान चढ़ जाता है तो उन पर शारीरिक शोषण और धर्म परिवर्तन जैसे तमाम जो है दबाव बनाए जाते हैं।